skin. I know why, you know, I know it's very difficult for them. तो बीगल अपब्रिंगिंग तो माँ का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, डिफरेंट कैसे निकल आई? मेरे बाप का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है मुझ पर, बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है मेरी नानी का बहुत है. माई मदर इज़ अ वेरी सबमिसिव, docile, scared person. So I'm totally 360 degree opposite to her. I'm absolutely like my father. मुझे हमेशा ये लगता है, मैंने सिला में दिखाने की कोशिश भी की थी कि when you have a supportive father behind a daughter, तो फिर उसे किसी चीज़ का डर नहीं होता. फिर तो वो चल पड़ती है कहीं. तो मुझे I knew I had, you know, but still unfortunate भी है ये कि हमें अभी तक वो सपोर्ट चाहिए. हाँ, ये भी नहीं, मतलब एक एज में आके तो आपको ना भी चाहिए हो तो कोई बात नहीं है, मुझे लगता है अब नहीं चाहिए मुझे, लेकिन उस वक्त जब मैं बड़ी हो रही थी और वो वक्त था, वो इतना बुरा नहीं था इफ़त. वैसे अब ज़्यादा वाकई नहीं बुरा था. वो इतना बुरा नहीं. हमने बहुत मस्त जिंदगी जी है. हाँ. आज़ाद सी. I never felt caged. I feel it now. Yeah, me too. I think twice before I speak. I never used to do that. So अब हम किसी और तरह कंडीशन हो रहे हैं, हमें बदलने की कोशिश की जा रही है. पहले तो ऐसा नहीं था. मतलब हम बहुत मस्त थे, बड़े मज़े में थे, हमें कभी भी नहीं लगा. What do you think? What went wrong? I think एक तो लोग जब शुरू करते हैं बात, ये मुझे लगता है एक तो थ्रू आउट रिग्रेशन आया है. सिर्फ एक चीज़ में नहीं, एजुकेशन में देख लें, हेल्थ में देख लें, पॉपुलेशन में देख लें, किसी इंस्टीट्यूशन में देख लें आप, इतना रिग्रेशन है और इतना उस चीज़ को सहारा मिला उस रिग्रेशन को, और वो लोग ऊपर आ गए जिन लोगों को ना समझ थी उन सब कामों की, ना वो उनकी जगह थी, ना उनका इंटेलेक्ट था. हर चीज़ इतनी लुक्रेटिव हो गई, इतनी पैसे बनने शुरू हो गए. हमारी इंडस्ट्री को देख लें, कब पैसे बनते थे इसमें से. इट वॉज नॉट फॉर मनी, इट वॉज फॉर पैशन. सिनेमा भी आज मैं उनसे ये कहती हूँ कि वेयर इज़ योर पैशन टू मेक फिल्म्स, योर लव टू फॉर सिनेमा इज़ नॉट देयर. पैसे बनेंगे कि नहीं, किसी प्रोड्यूसर के साथ बैठ जाएं, किसी के साथ बैठ जाएं, पैसे कितने बनेंगे? नहीं, ये लोग नहीं देखना पसंद करेंगे. जब आपका फाइनेंसर, आपको एडवर्टाइज़ करने वाला ये बता रहा हो कि पैसे लेकर आना आप, तो आप क्या खाक लिखेंगे? आप क्या चीज़ लिखेंगे आप? और यूटोपिया में रहने की भी आदत है कि सब अच्छा है, सब फन करो जी, एंटरटेनमेंट करो जी. एंटरटेनमेंट एट द स्टेक ऑफ व्हाट? वी हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग. अभी भी नहीं आंखें खुलनी. अभी भी हमें यह है कि पैसा बना लें, बस पैसा बनाने. पैसा फॉर व्हाट? आपने एक चैनल को हेड भी किया एज अ कंटेंट हेड. एज कंटेंट हेड, व्हिच इज आई मीन कि उससे आपसे बेहतर इंसान कोई मुझे ज़हन में नहीं आता कि एक चैनल पे बीगल अगर कंटेंट हेड है तो, और चीज़ें टर्न आउट भी बहुत अच्छी हुई. क्या वजह हुई, क्यों छोड़ दिया? देखें, एक तो ये था कि मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि राइटिंग इज़ माई लाइफ लाइन. सो आई हैव टू राइट टू सर्वाइव, टू ब्रीथ. एक्चुअली अगर मैं नहीं लिख पाती हूँ तो बड़ी घबराहट, बड़ी गड़बड़ हो जाती है और मुझे लगता है कि मैं अपना काम नहीं कर रही जो मुझे करना चाहिए. तो जब मैं कंटेंट को सुपरवाइज़ कर रही थी, सुबह से लेकर शाम तक स्क्रिप्ट्स पे काम करती थी, लोगों के साथ बैठती थी, जो एक कांस्टेंट टसल थी मेरी वो ये थी कि शायद जो आपने बात कही कि मुझे किसी हद तक वो काम आता था, दैट वेंट अगेंस्ट मी. अगर मुझे काम ना आता हो तो आई कुड हैव सर्वाइव्ड. मैंने फिर डिसाइड किया आफ्टर अ ईयर कि दैट्स इट. जैसे अब मैं इस बंद ऑफिस में बैठ के मज़ीद एक और 2-3 साल यहाँ ज़ाया नहीं कर सकती. इससे बेहतर है कि मैं निकल के कुछ लिख लूँ जो मैं लिखना चाहती हूँ. सो मुझे अपना वो जो एक फ्रीडम था वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रही थी. और अगर मुझे काम ना आता होता और मैं कुछ ना लिख पाती होती तो मैं होती अभी तक. उन लोगों को साइडलाइन किया जाता है. डोंट हैवंट यू फेस्ड इट? ओह या, उन लोगों को बिल्कुल कोनिया मारे. ऑफ कोर्स दे डू हेट यू बिकॉज दे नो दैट यू हैव समथिंग इन यू, राइट? एंड दे डोंट. सो दैट इनसिक्योरिटी इस, आप उससे खामखा जंग करते रहते हैं. लोगों की इनसिक्योरिटी से आप जंग करते करते कहते हैं आप किस गेम में पड़ गए यार. फॉर मी एज अ पर्सन ऑल्सो आई प्रिफर टू स्टे आउट ऑफ द गेम. दैट गेम दैट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ, आई प्रेफर टू बी आउट ऑफ इट. वो मुझे लगता है बड़ी डिस्ट्रैक्ट कर देती है आपको, अपने काम से हट के चक्कर में पड़ जाते हैं. लेकिन एक पोजीशन पे बैठ के फिर आप बहुत कुछ चेंज भी तो कर सकते हो. क्या आपको करने दिया जाता था? काफ़ी हद तक करने दिया जाता था.
ऐसा नहीं है कि नहीं करने दिया जाता था, करने दिया जाता था। वो चाहते नहीं थे कि मुझे ये बात मालूम हो जाए कि मुझे करने दिया जा रहा है। सो आई सेड ऑल राइट, आई विल मेक दैट कॉम्प्रोमाइज़, यू आर द बॉस, आई अंडरस्टैंड। बहुत जगह पर ये मुश्किलात भी होती थी जहाँ पर उनको लगता था कि नहीं करो। मुझे लगता है कि मैं बीच में से चालाकी से वो काम अपना निकाल लेती थी। बहुत पैमरा के मैंने नोटिसेस का जवाब दिया है उस चैनल पे बैठ के, क्योंकि ऐसी चीज़ें चली गई थी जो कि पैमरा मुझे खट से मुझे मैं आता था ना। देखिए मैंने आई डोंट नो हाउ वी कैन से एवरीथिंग, वी कैन से एवरीथिंग, यू कैन से इट ऑल हियर। ओके, सो लाइक आई गॉट अ स्टोरी रिटन बाय अ वेरी यंग राइटर ऑन लेस्बियंस, राइट? ओके, एंड इट वेंट ऑन एयर, एंजेलिन डायरेक्टेड इट। बड़ी हमने उसको सेंसिटिव होकर, यस, एंड देन वी, ओह माय गॉड। उसके बाद पहले मेरा ख्याल था कि ये नहीं पता, अच्छा प्रोड्यूसर्स जो बेचारे थे उनको नहीं पता चला कि व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। हम खामोश रहे, अच्छा नहीं पता, जाने दो। नोबडी टॉक्ड अबाउट द मैन इन्वॉल्व इन दैट रिलेशनशिप। अगेन पैमरा को भी मैंने ये लिख के भेजा कि उस मर्द के बारे में आपका क्या ख्याल है, और क्या जवाब आया? नहीं, वो खुद जवाब नहीं देना पसंद करे, सिर्फ नोटिस पे भेजते हैं। बट इट वेंट ऑन एयर, बड़ी बात है वैसे। इट वेंट ऑन एयर थ्राइस, या इट वेंट ऑन एयर। हमें लगता था बंद कर देंगे, हमें मारेंगे पत्थर शत्थर, हम खामोश होके बैठ गए, लेकिन इट वेंट ऑन एयर। सिला पे बहुत नोटिस आए, सिला पे भी आए? जी जी। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग नोटिस का एक लाइन याद है जिसमें उन्होंने कहा, व्हाई इज इट एन अनकंफर्टेबल वॉच? I said, God forbid that it becomes a comfortable watch someday. Yeah. ठीक है, तो यही जवाब में लिख के भेजा था कि आप ना आइडियाज़ दे रही हैं, आप सजेस्ट कर रही हैं कि ये भी हो सकता है। मैंने कहा कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं ब्लड रिलेशंस को दिखाना चाहती हूँ। हमने थोड़ा सा उसमें, बिकॉज द चैनल वॉज ऑल्सो इंसिस्टिंग एंड द प्रोड्यूसर वॉज ऑल्सो इंसिस्टिंग कि देखें आप ये सगे चाचे मामे ना दिखाएं, हम पे, और 70% वही होते हैं, 90%। तो मैं दिखाना चाहती थी। खैर एनीवे हमने उसको कहा अच्छा जी वो मुंह बोला है, बस अब ठीक है। तो लेकिन ऐसा है तो नहीं ना, मतलब the fathers are involved, the brothers are involved, everybody। आपने वाकया सुना है एक जी लड़की को 3 भाई उसके साथ करते रहे और ये 2 जगह हुआ है। एक बाप ने कितनी बच्चे पैदा कर लिए अपनी बेटी के साथ, and then there is another boy who kept on raping the sister with the friends. Yes. So मैंने कहा मैं मिलाइन नहीं कर रही हूँ, मिलाइंड हैं, मैं बता रही हूँ। अच्छा, आपका फेवरेट राइटर कौन है बिगुल, एंड व्हाई? मैं क्योंकि लिटरेचर से ताल्लुक़ रहा है, ताल्लुक़ इन अ सेंस ये रहा, पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है, और बचपन से आसपास था। माय मदर यूज्ड टू राइट आल्सो, माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू राइट आल्सो। तो किताबें बहुत थीं घर में। पहला जो नावल पढ़ा था वो मुंशी प्रेमचंद का पढ़ा था। आई वाज इन ग्रेड 4, मैदान अमल। तो मैं बहुत इंस्पायर हुई थी। तब शायद ग्रेड 4 में जितनी भर समझ थी उतना मुझे समझ में आया था, बट बाद में पता चला कि व्हाट अ प्रोग्रेसिव राइटर ही वाज, व्हाट अ प्रोग्रेसिव राइटर। अगर कोई है लिटरेचर में इंटरेस्टेड तो मैदान अमल नहीं पढ़ा तो पढ़ लें। उसमें जो चीज़ें थी, कास्ट सिस्टम, अगेन सेक्सुअलिटी ऑफ अ वुमन, रेप क्या चीज़ होती है, कॉन्सेंट क्या चीज़ होता है इन सेक्स, मोहब्बत क्या चीज़ होती है, मटेरियलिस्टिक होना क्या होता है, वो इतनी सारी चीज़ें उस वक्त डिस्कस हो रही थी उस सदी में। तो आई गॉट हुक्ड टू इट। फिर मैंने शार्लेट ब्रॉन्टे सिस्टर्स को ऑफ कोर्स पढ़ना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता था कि 19th सेंचुरी की वो औरतें, मुझे आज लगता हम वही हैं। वो मुझे अब कंपैरिजन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि उनकी ज़िंदगी में भी यही था, तो बेचारी लिख नहीं पाती थी, और जब लिख के भेजती थी कहीं तो वो कहते थे हाँ अब बिल्कुल सूडोज नेम के साथ कि जी हम मर्द हैं, अब मियाँ ले लेते थे पूरी, अगर एग्जैक्टली थ्रू एंड थ्रू लेते थे सारी ज़िंदगी। तो हम अभी तक वही हैं। मुझे लगता है कि हम तो वही हैं, वो निकल गए होंगे, तो शायद उससे मुझे एक उम्मीद बनती है कि चीज़ें बदल जाएंगी। सो कुर्रतुल ऐन हैदर को बहुत पढ़ा, और बहुत मतलब अरुंधति रॉय को बहुत पढ़ा। आई एम अ ह्यूज फैन। ये वो किताबें हैं जो मेरे पास पुराने, मतलब जैन एयर तो मेरे पास वो है जो मेरे मामू ने शायद अपने बचपन में पढ़ी थी, वही मेरे पास कॉपी है जिससे उनके हाथ के नोट्स लिखे हुए हैं। आई एम वेरी मच अटैच्ड टू दोज बुक्स। आज भी मुझे लगता है जब मुझे सुकून चाहिए होता है तो मैं किताबें उठा लेती हूँ। इस्मत को बहुत पढ़ा है, मंटो को ऑफ कोर्स बहुत पढ़ा है, गार्सिया मार्केज को बहुत पढ़ा है, ज़िबिल आंदे को बहुत पढ़ा है, मल्टीपल। मैं फ्रेंच पढ़ती थी तो फ्रेंच नॉवेल्स को भी पढ़ा। अच्छा, फ्रेंच भी पढ़ लेती हो?
मुझे याद है when we were doing पहचान, तो अब सीख लिए? काफ़ी सीख लिए, कोई मिलता नहीं है बात करने वाला, लेकिन काफ़ी सीख लिए. सो आई एंजॉय रीडिंग बुक्स एंड आई वॉच मूवीज एंड आई लिसन टू म्यूजिक इन फ्रेंच. एक नया दर खुलता है. अभी कोई मौका मिले कि अभी फौरन कोई और जुबान आ जाए तो कौन सी जुबान सीखना चाहोगे? फारसी. अच्छा. मुझे लगता है कि मैंने इट वाज अ ह्यूज लॉस, क्योंकि मेरी नानी बहुत फ्लुएंट थी और बहुत कहती थी कि सीख लो, हमसे फ़ारसी सीख लो. तब मैं लिफ्ट नहीं कराती थी कि मैं कहती कितनी ज़माने सीख लो ना, यही सीखते रहो. एक कारी साहब आ जाते हैं पढ़ाने, एक फ्रेंच पढ़ती हूँ, एक अंग्रेज़ी, एक उर्दू, अब फ़ारसी भी सीखूँ. अब मुझे लगता है कि आई विश के सीख ली होती. और तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे उतना मैं आगे तक नहीं पहुंच पाती. अंदाजे से पढ़ती हूँ फ़ारसी, कुछ ना कुछ डिसाइफर कर लेती हूँ, लेकिन जितनी डेप्थ में जाना चाहती हूँ उनके लिटरेचर की, वो जब नहीं जा पाती तो बहुत कमी का. इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. अच्छा, दुनिया भर में स्क्रिप्ट या फिर ड्रामा, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस ने शायरी के स्कोप को तकरीबन ख़त्म कर दिया. ओके. अब हम विजुअल्स और लिटरेचर की एक फ्यूजन के अहद में रह रहे हैं. पाकिस्तानी लिखारी ये बात कब समझेगा? देखिए, पाकिस्तानी लिखारी पे भी हम वही डायलॉग्स, मुकालमा बाजी और वही उसमें ही फंसे हुए हैं. देखिए, सारी जिम्मेदारी सिर्फ लिखारी पे मैं इसलिए नहीं डालती कि नाजिर पे भी तो जिम्मेदारी है. अभी हम जिस चीज़ का जिक्र करते हैं जो इतनी सुपर डुपर हिट हुई, क्यों हो गई? देखते हैं लोग. मेरे लिए तो बहुत बड़ा सदमा था कि लोगों को पसंद भी आ रहा है, लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लोगों से ग्लूड है, पढ़े लिखे काम करने वाली वर्किंग विमेन. सो देन दे आर नॉट एम्पावर्ड. फिर उनको नहीं पता, उनका ख्याल है कि नौकरी कर लेने से, पैसे कमा लेने से वो एम्पावर होगी. नहीं होगी. एम्पावर कैसे होगी औरत? इमोशनली. जब जज्बाती तौर पर उसको किसी की ज़रूरत नहीं है. यू ऑलवेज, आई हैव सीन पीपल हु आर ब्रोकन, आई हैव सीन women who are broken emotionally and then they keep on falling on people who are equally broken, either man or a woman. तो मुझे लगता है कि जब तक आप इमोशनली एम्पावर्ड नहीं होते, जब आप अपने इमोशंस को समझ जाते हैं, आप खुद को समझ जाते हैं, यू स्टार्ट लाइकिंग योर सेल्फ एंड यूर ओके विद योर वूंड्स, ओके विद योर वीकनेसेस, ओके विद योर डिप्स, योर डिप्रेशंस एंड योर फ्रस्ट्रेशंस, देन यू आर फाइन, देन यू आर इंडिपेंडेंट. ये है एम्पावरमेंट मेरे ख्याल में. उसके बाद ऑफ कोर्स आप फाइनेंशियली भी एम्पावर होते हैं, आप इंटेलेक्चुअली भी एम्पावर होते हैं, आप मेंटली भी होते हैं, फिजिकली भी होते हैं. लेकिन इमोशनल एम्पावरमेंट की बात इसलिए भी नहीं है कि मुझे लगता है कि हम एज ए नेशन इमोशनली इंटेलिजेंट लोग भी नहीं हैं. इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है. यानी किसी के आँख में देखकर हम नहीं समझ पाते कि उसके दिल पे क्या गुजर रही है.